हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट लर्नर्स। और आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग जानेंगे गॉथिक नॉवेल्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी स्टार्टिंग किसने की थी, और फिर हम लोग कुछ इनके फेमस वर्क्स भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गॉथिक नॉवेल्स क्या होती हैं। गॉथिक नॉवेल्स का मतलब होता है हॉरर फिक्शन, यानी भूतिया टाइप की या कुछ डरावनी कहानी। इसकी स्टार्टिंग की थी इंग्लिश ऑथर होरेस वालपोल ने अपनी नॉवेल के साथ, जिसका नेम था द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जिसको बाद में सबटाइटल किया गया था अ गॉथिक स्टोरी के नेम से। इनके बाद भी काफ़ी लोगों ने इसको आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि क्लारा रिवे एंड रेडक्लिफ। इस जेनरे या इस टाइप ने काफ़ी सक्सेस पाई 19th सेंचुरी में, जब वर्क्स आए मैरी शेली, एडगर एलन पो, चार्ल्स डिकेन, एस.टी. कॉलरिज जैसे राइटर्स के। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं मेरे हैंडरिटन नोट्स के थ्रू। द गॉथिक नॉवेल। अब हम लोग हैंडरिटन नोट्स के थ्रू समझते हैं गॉथिक नॉवेल क्या होती है। द नेम गॉथिक इज अप्लाइड इन लिटरेचर टू द टेरर स्कूल ऑफ राइटिंग। गॉथिक नेम किसको अप्लाई होता है लिटरेचर में? टेरर स्कूल ऑफ राइटिंग। मतलब इस टाइम पे काफ़ी भूतिया टाइप की स्टोरीज वगैरह लिखी जा रही थी ना, काफ़ी हॉरर स्टोरीज लिखी जा रही थी, इसलिए इसको टेरर स्कूल ऑफ राइटिंग बोला। पर्टिकुलरली दैट ऑफ 18th सेंचुरी, मेनली जिसको मतलब 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करती हैं। Gothic fiction, which is largely known by the subgenre of Gothic horror, is a genre or mode of literature and film that combines fiction and horror, death and at times romance. Gothic fiction, जो कि ज़्यादातर जानी जाती है किसके? सब जेनरे, मतलब सब टाइप्स ऑफ गॉथिक हॉरर से। ये एक ऐसी स्टाइल है, इज अ जेनरे मतलब एक ऐसी स्टाइल है या एक ऐसा मोड है लिटरेचर का या फिल्म्स का, जो कि बनता है कैसे? कंबाइन करने के बाद, फिक्शन और हॉरर को कंबाइन करने के बाद, डेथ और कभी कभार क्या, रोमांस को कंबाइन करने के बाद। इट्स ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश ऑथर होरेस वालपोल। इसका ओरिजिन का श्रेय किसे जाता है? इंग्लिश ऑथर होरेस वालपोल के नाम से। विद हिज 1764 नॉवेल, इनकी 1764 की नॉवेल जिसका नेम था द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जिसको बाद में सबटाइटल किया गया था इनके सेकेंड एडिशन में अ गॉथिक स्टोरी के नाम से। गॉथिक फिक्शन टेंड्स टू प्लेस एम्फेसिस ऑन बोथ इमोशन एंड अ प्लेजरेबल काइंड ऑफ टेरर। गॉथिक फिक्शन जो है आदि होती है टू प्लेस एम्फेसिस, मतलब टू प्लेस फोकस ऑन बोथ, दोनों पे, इमोशंस और इस पे अ प्लेजरेबल काइंड ऑफ टेरर, जो उस टेरर पे जो कि कहीं ना कहीं प्लेजर देता है। सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट दैट वॉज रिलेटिवली न्यू एट द टाइम दैट वालपोल्स नॉवेल वॉज पब्लिश्ड। मीन्स वो सर्व करती है एक्सटेंशन, मतलब कि विस्तार में, डिटेल में, किसकी? रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट के, जो कि रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी नई थी जब वालपोल्स की नॉवेल पब्लिश हुई थी। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज प्लेजर्स एमंग गॉथिक रीडर्स वॉज सबलाइम। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेजर था गॉथिक रीडर्स में वो क्या था? सबलाइम। अब सबलाइम क्या होता है? एन अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग दैट टेक्स अस बियॉन्ड अवर सेल्व्स। एक अनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसको हम लोग वर्णित नहीं कर सकते, वो एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, और जो हम लोग को हमसे ही दूर ले जाती है, हमसे ही परे ले जाती है। द लिटरेरी जनरे ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लिटरेरी जनरे कब हुआ था? ओरिजिन हुआ था इसका इंग्लैंड में, और सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। वेयर फॉलोइंग वालपोल इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई क्लारा रिवे एंड रेडक्लिफ, विलियम थॉमस बैकफोर्ड एट्सेट्रा। ओरिजिन हुआ था इसका इंग्लैंड में, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में हुआ था, और किसके बाद? वालपोल के बाद किसका कंट्रीब्यूशन था इसमें? फर्दर डेवलप्ड बाई किसके? क्लारा रिवे एंड रेडक्लिफ, विलियम थॉमस बैकफोर्ड ने, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया था इसके डेवलपमेंट में। द genre had much success in the 19th century as witnessed in prose by Mary Shelley's Frankenstein and the works of Edgar Allan Poe.
इस जेनरे को, इस स्टाइल को काफ़ी सक्सेस कब मिली थी? 19th सेंचुरी में। ये विटनेस्ड मतलब कि इसका प्रूफ है क्या? प्रोज जो कि पब्लिश किए गए हैं मैरी शेली के द्वारा, फ्रैंकेस्टीन जैसे प्रोज, वर्क्स ऑफ एडगर एलन पो के वर्क्स, चार्ल्स डिकेंस के, उनकी विद हिज नोवेला, उनकी नॉवेल्स के थ्रू, A Christmas Carol, and in poetry in the works of Samuel Taylor Coleridge and Lord Byron। और पोइट्री किसकी? पोइट्री वर्क्स किसके? सैमुअल टेलर कॉलरिज जैसे और लॉर्ड बायरन के जैसे। इनके ही वर्क्स क्या हैं? प्रूफ हैं कि इस जेनरे की काफ़ी सक्सेस कब हुई थी? 19th सेंचुरी में। अब द नेम गॉथिक विच ओरिजिनली रिफर्ड टू द गॉथ्स and then came to mean German, refers to the Gothic architecture of the medieval era of European history, in which many of these stories take place। नेम गॉथिक कहाँ से आया है? ओरिजिनली किसको रिफ़र करता है? गॉथ्स को, और उसके बाद जर्मन्स को। रिफ़र टू द गॉथिक आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिएवल एरा, ये रिफ़र करता है गॉथिक आर्किटेक्चर, मिडिएवल एरा के गॉथिक आर्किटेक्चर को, जो कि यूरोपियन हिस्ट्री से है। इन विच, जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज ली गई हैं, इसमें से काफ़ी स्टोरीज ली गई हैं। दिस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट यूरोप। ये रोमांटिसिज्म की फॉर्म काफ़ी पॉपुलर थी पूरे यूरोप में, स्पेशली अमंग इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज राइटर्स एंड आर्टिस्ट, और ज़्यादातर किसमें? इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज के राइटर्स और आर्टिस्ट में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Characteristics: The Gothic fiction has some intrinsic merits। Gothic fiction में क्या होती हैं? कुछ intrinsic merits होती हैं। The plot of these novels are fictitious। इनमें जो प्लॉट होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। Next is what? The sentiments these excise are morbid। Sentiments means feelings। Sentiments जो इनमें होते हैं वो क्या होते हैं? Morbid means अनहेल्दी होते हैं। The Gothic fiction spanned the years between 1764 and 1820। Gothic fiction जो फैला हुआ था कहाँ से? 1764 से 1820 तक। Gothic fiction is profound reaction against the long domination of reason and authority। Gothic fiction क्या है? एक एक्सट्रीम रिएक्शन है। किस पे? किसके खिलाफ? अगेंस्ट मीन्स खिलाफ होता है, तो किसके? लॉन्ग डोमिनेशन ऑफ रीजन एंड अथॉरिटी मीन्स लंबे टाइम से जो रूल था, क्या? रीजन और अथॉरिटी का जो लंबे टाइम से रूल था उसके अगेंस्ट था गॉथिक फिक्शन। इन फिक्शन द फंक्शन ऑफ गॉथिक वॉज टू ओपन हॉरिजन बियॉन्ड सोशल पैटर्न्स, रैशनल डिसीजन एंड इंस्टीट्यूशनली अप्रूव्ड इमोशन। फिक्शन में क्या होता है? द फंक्शन क्या होता है गॉथिक फिक्शन का? कि वो एक हॉरिजन को ओपन करे, मीन्स एक और रेंज ऑफ विजन को ओपन करे जो कि परे हो, किससे? सोशल पैटर्न्स से, रैशनल डिसीजंस से। रैशनल डिसीजंस का मतलब होता है जो कि वही डिसीजंस जो कि लॉजिकल है, रीजनेबल है, और इंस्टीट्यूशनली अप्रूव्ड इमोशंस को, मीन्स वो इमोशंस जो कि अप्रूव्ड हैं। मतलब गॉथिक फिक्शन इन सबसे परे है। ये एक ऐसी हॉरिजन को खोलता है जो इन सबसे परे है, मीन्स ये काफ़ी हद तक वो होते हैं ना, फिक्शन है ना, तो ये काफ़ी हद तक इमेजिनरी भी होंगे, इसलिए ये बात बोली गई है। नेक्स्ट इज व्हाट? द गॉथिक नॉवेलिस्ट enlarge the sense of reality and its impact on the human beings। गॉथिक नॉवेलिस्ट ने क्या किया? enlarge मतलब इंक्रीज किया है सेंस ऑफ रियलिटी को, और इसके इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, इसका प्रभाव जो पड़ेगा ह्यूमन बींग्स पे, उसको इनलार्ज किया है। इट बिकेम अ ग्रेट लिबरेटर ऑफ फीलिंग। ये बनी क्या? ग्रेट लिबरेटर मीन्स सेवियर ऑफ फीलिंग। द गॉथिक नॉवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेटिंग विच कंसिस्ट ऑफ castles, monasteries, ruined houses of suitably picturesque surrounding by characters who are or seem to be the quintessence of God or evil। गॉथिक नॉवेल कैरेक्टराइज होती हैं कैसे? इस सेटिंग से जिसमें होते हैं कैसल्स मीन्स महल, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, ruined houses of suitably picturesque surrounding मतलब
टूटे फूटे घर जिसमें कैसी पिकरेस्क सराउंडिंग है, जैसे डेविलिश सराउंडिंग है। बाई कैरेक्टर्स हु आर, उन कैरेक्टर से जो कि या और सीम टू बी द क्विंटेसेंस ऑफ गॉड, उन कैरेक्टर्स से या जो लगते हैं कैसे एग्जाम्पलर ऑफ गॉड और एविल, ईश्वर के या बुराई के एग्जाम्पलर लगते हैं, उनके जैसे ही प्रतीत होते हैं। The Gothicness of the 18th century Gothic novel consisted in an uncanny atmosphere of wildness, gloom and horror. 18th century की गॉथिक नॉवल की गॉथिकनेस में क्या है? अनकनी एटमॉस्फेयर ऑफ वाइल्डनेस मीन्स, अनकनी मतलब कि अननेचुरल एटमॉस्फेयर, और वाइल्डनेस मीन्स का अनकंट्रोल, जो कि अनकंट्रोल्ड है। तो उसमें क्या है? अनकनी एटमॉस्फेयर ऑफ वाइल्डनेस, नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑफ वाइल्डनेस। ग्लूम मीन्स उदासी का, एंड हॉरर जो कि बेस्ड है किस पे? सुपर नेचुरल चीज़ों पे। द वियर्ड एंड एरी एटमॉस्फेयर ऑफ द गॉथिक फिक्शन वॉज डिराइव फ्रॉम द गॉथिक आर्किटेक्चर विच इवोक फीलिंग्स हॉरर, वाइल्डनेस, सस्पेंस एंड ग्लूम। वियर्ड मीन्स अजीब और एरी एटमॉस्फेयर मीन्स अननेचुरल एटमॉस्फेयर ऑफ गॉथिक फिक्शन। ये कहाँ से आया था? गॉथिक आर्किटेक्चर से आया था। विच इवोक मतलब जिसने विकसित किया है क्या? फीलिंग्स, हॉरर, वाइल्डनेस, सस्पेंस एंड ग्लूम। इमेजिनेशन इंस्पायर्ड द गॉथिक माइंड्स टू कैरी इटसेल्फ बैक टू फार ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड फेरी लैंड फॉरलोन एंड ऑब्जर्व द आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑफ द ट्रूली मिस्टीरियस। इमेजिनेशन ने ही इंस्पायर किया है गॉथिक माइंड्स को कि वो खुद को पीछे ले जाएं, बैक ले जाएं, फार ऑफ डिस्टेंस लैंड मतलब दूर दूर लैंड्स में ले जाएं, और फेरी लैंड्स में ले जाएं, और वहाँ पे क्या करें? ऑब्जर्व करें उनके आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में जो आएंगे, जो कि हैं कम्प्लीटली मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी है, जिसमें कोई मिस्ट्री है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉथिक फिक्शन पास्ड थ्रू बोथ द विक्टोरियन एंड द मॉडर्न फिक्शन। गॉथिक फिक्शन का इन्फ्लुएंस कहाँ तक आया? विक्टोरियन और मॉडर्न फिक्शन दोनों में रहा। दीज नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एक्साइट एवे एंड फियर। नॉवेल्स में जो कि मिस्ट्री की नॉवेल्स हैं वो क्या करती हैं? एक्साइट करती हैं एवे और फियर को। द मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन ऑल्सो शोज द इम्प्रेशन ऑफ गॉथिक नॉवेल। इम्प्रेस लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे इम्प्रेशन होगा, ठीक है। मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन, जो अब डिटेक्टिव फिक्शन है वो भी, उसमें भी कुछ इम्प्रेशंस हैं गॉथिक नॉवेल्स के। अब कुछ गॉथिक नॉवेलिस्ट और उनके वर्क्स देख लेते हैं। होरेस वालपोल्स का द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो विच वॉज रिटन इन 1764। होरेस वालपोल इज वर्ल्डली एक्नॉलेज्ड द फादर ऑफ द गॉथिक नॉवेल, द मिस्ट्री ऑफ टेरर एंड मिस्ट्री। मैरी शेलीज का फ्रैंकेस्टीन 1818 का, चार्ल्स डिकेंस का ब्लीक हाउस 1853 का। एंड दैट्स ऑल फॉर गॉथिक नॉवेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।